हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष गदैया और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं बिजनेस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बिजनेस में जो फर्स्ट क्लास रहती है वो साइकोलॉजी रहती है, क्योंकि साइकोलॉजी का हर इंसान के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण अहम योगदान रहता है। लेकिन मैं आपको बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश करूँगा। जब भी बच्चा जन्म लेता है तो वह कोरे कागज के समान इस धरती पे जन्म लेता है। उसको कुछ नहीं पता होता कि इसको मम्मी बोलना है, किसको डैडी बोलना है, लेकिन जैसा ही हम उसके दिमाग में छापते हैं वो वैसा ही बनता चला जाता है। अगर बच्चा इंग्लिश देश में जन्म लेता है तो वहाँ की भाषा इंग्लिश ही सीखता है, और हिंदी वाले क्षेत्र में हिंदी की भाषा ही सीखता है। तो जैसा ही हम उसके दिमाग में छापने की कोशिश करते हैं वो वैसा ही बनता चला जाता है। तो सेम दैट हर इंसान के जीवन की शुरुआत ऐसे ही होती है। मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो भारत के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर पढ़ाने जा रहा हूँ। अब देखिए, जैसे भी हर इंसान के जीवन की शुरुआत होती है तो सेम दैट खेल कूद पढ़ाई लिखाई से शुरुआत होती है। तो ऐसे ही मेरे जीवन की भी शुरुआत हुई। सबके जीवन की शुरुआत ऐसे ही होती है। देखिए, घर वाले किसी भी इंसान जो भारत का निवासी है तो उसको ये कह के कहते हैं कि पढ़ लिख के मेरा बच्चा अच्छी नौकरी या अच्छा मुकाम हासिल कर लेगा। लेकिन जो हमारा भारत का एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल ही बेकार एजुकेशन सिस्टम है। मैं ये नहीं कहता कि शिक्षा गलत है, शिक्षा बहुत ही अच्छी प्रणाली है, लेकिन 1861 में भारत का एजुकेशन सिस्टम जो है लॉर्ड मैकाले नाम के एक शख्स के हाथों में सौंपा गया, क्योंकि जो आज हम पढ़ाई कर रहे हैं वो लॉर्ड मैकाले के द्वारा ही चलाई गई है, जिससे पढ़कर हमारा देश विकासशील का विकासशील है, विकसित नहीं हो पाया। इस पढ़ाई में सुधार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सुधार नहीं कर पाए तो हमारा देश विकासशील का विकासशील ही रहेगा, विकसित नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं प्लस टू करने के बाद भी ज़्यादा पैसे वाली जॉब नहीं मिल पाती, क्योंकि हमारे घर वाले हमें यही कह के घर से स्कूल भेजते हैं कि पढ़ने लिखने के बाद हमारा बच्चा कामयाब हो। 12 साल की पढ़ाई करने के बाद भी अगर इंसान कुछ भी ना कर पाया तो फिर तो शर्म वाली ही बात है, क्योंकि 12 साल का समय जो है थोड़ा समय नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा टाइम होता है 12 साल का समय। और इसमें तो इंसान बहुत ही ज़्यादा कुछ सीख जाता है। जो इंसान 12 साल की पढ़ाई करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाता वो एक अनपढ़ व्यक्ति भी कर लेता है। इस पढ़े लिखे इंसान से ज़्यादा पैसा एक अनपढ़ व्यक्ति ही कमा लेता है, और नॉलेज भी अनपढ़ व्यक्ति को पढ़े लिखे से इंसान से ज़्यादा होती है। बस पढ़े लिखे इंसान में फ़र्क होता है को हिंदी और इंग्लिश जो है अच्छे से थोड़ा अच्छे से जान लेता है, जो अनपढ़ को नहीं आती। बाकी हिसाब में जमा गुना और ये तो आम ही है, अनपढ़ व्यक्ति भी करता है। हमें साइन कोस थीटा समझाया जाता है, जबकि प्लस टू के बाद उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। प्लस टू के बाद अगर हम आगे पढ़ाई करते हैं तो ही साइन कोस थीटा की वैल्यू होती है, वरना साइन कोस थीटा तो प्लस टू के बाद काम ही नहीं आता। ये चीज़ें हमें सिखाई जाती है, तो ये हमें सुधार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा मकसद जो है बिजनेस पढ़ाने का है, लेकिन थोड़ा एजुकेशन भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन का हर इंसान के जीवन में बहुत महत्व योगदान होता है। इससे ज़्यादा कुछ न कहते हुए क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अपनी क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना, कैसी क्लास लगी कमेंट में ज़रूर बताना। कल साइकोलॉजी पढ़ाऊँगा, आज थोड़ी लंबी क्लास होगी, वरना आज ही मेरा मोटिव था कि साइकोलॉजी ही पढ़ाऊँ। धन्यवाद।